51 साल पुरानी खाद फैक्ट्री का जहरीला धुआं, हुकूमती खामोशी ने मुल्तानियों को मौत के सुपुर्द कर दिया। निचकारी के बाद रेगुलेटरी कमजोरी, अदम शफाफियत से सूरत हाल मशकूक। तफसीलात जानिए मियां गफ्फार की रिपोर्ट में। 51 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल पाक अरब फर्टिलाइजर्स मुल्तान उर्फ खाद फैक्ट्री का शहरी हुदूद में वक्त के साथ शामिल होने पर हुकूमती खामोशी और पर्दापोशी क्यों है? जब वक्त के साथ साथ जानवरों के भाने शहर से बाहर मुंतकिल किए जा सकते हैं तो फिजा को भानों की निस्बत हजारों गुना ज्यादा शदीद तरीन आलूदगी का शिकार करने समेत मुल्तान का पानी आलूदा करने वाली खाद फैक्ट्री पर हुकूमत इतनी खामोश क्यों है? इतने बोसीदा प्लांट के बावजूद माहौलियात के इदारे EPA और महकमा इंडस्ट्रीज की खामोशी सबसे बड़ा सवाल है। जब आलमी म्यार CO2 इखराज पर सख्त पाबंदी लगाता है तो हुकूमत ने आखिरी बार इस प्लांट का आलूदगी ऑडिट कब किया? अगर ऐसी फैक्ट्री के गिरदो नवाह में शहरी आबादी आ चुकी है तो रीलोकेशन या अपग्रेडेशन की हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई गई? ये फैक्ट्री हर घंटे तकरीबन 25 मेट्रिक टन CO2 खारिज कर रही है और इतनी बड़ी मिकदार ग्रीन हाउस गैसों को जन्म दे रही है, जो न सिर्फ गैर मामूली हद तक ज्यादा है बल्कि ये सवाल भी पैदा करता है कि पाकिस्तान की फिजाई क्वालिटी डाटा में इसका असर क्यों नजर नहीं आ रहा? क्या ये इखराज सरकारी रिकॉर्ड में कम दिखाया जाता है? अगर प्लांट छोटा है मगर इखराज ज्यादा तो ये माहौलियाती खतरे की क्लास A कैटेगरी में क्यों शामिल नहीं किया गया? सरकारी कंट्रोल में इखराज पर नज़र रखी जाती थी, जबकि निचकारी के बाद सूरत हाल बिगड़ी। ये पाकिस्तान में रेगुलेटरी कैप्चर का एक और सबूत है। निजी इंतजामिया के दावों की आज़ादाना तस्दीक नहीं होती, ना ही कोई थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट अवाम के सामने लाई जाती है। अगर एक तरफ फैक्ट्री मकामी माहौल को नुकसान पहुंचा रही है और दूसरी तरफ दूसरे ममालिक से कार्बन ट्रेडिंग के नाम पर भारी रकूम भी ले रही है, तो ये एक इखलाकी और कानूनी सवाल है कि क्या पाकिस्तान में कोई इदारा मौजूद है जो इस तरह के कार्बन ट्रेड मुआहदों का रिकॉर्ड रखे? क्या इस फैक्ट्री के इखराज को वाकई कम किया जाता है या सिर्फ कागजी तौर पर अदाद-ओ-शुमार दिखाकर अरबों रुपए लिए जाते हैं? ये भी मुमकिन है कि दीगर इदारों को दिखाने के लिए इखराज कम और असल में ज्यादा हो। 25 टन फी घंटा CO2 के अलावा दीगर गैसों NO2 वगैरह के इखराज का भी जिक्र है, तो फिर शहर मुल्तान के मकीनों में सांस, एलर्जी और आंखों की बीमारियों के अदाद-ओ-शुमार क्यों जारी नहीं किए जा रहे? क्या किसी अस्पताल या रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फैक्ट्री से की वजह से सेहत पर पड़ने वाले मनफी असरात पर तहकीक की है? अगर नहीं तो ये एक संगीन गफलत है। कवानीन किताबों की हद तक मौजूद हैं, अगर कानून मौजूद है मगर अमल नहीं हो रहा तो फिर जिम्मेदार कौन है? क्या माहौलियाती इंस्पेक्टर्स के दौरे होते भी हैं या सिर्फ कागजी तौर पर खानापरी पूरी की जाती है? ऐसी फैक्ट्रियों से मुताल्लिक सालाना EIA लाजमी होता है, मगर क्या ये रिपोर्ट आवाम के लिए ओपन है और शहरियों को अपने करीब सनती इखराज के बारे में बाखबर क्यों नहीं रखा जाता? फैक्ट्री के खिलाफ अवामी समात यानी पब्लिक हियरिंग क्यों नहीं करवाई गई?